हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यानी अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि यार देखो, ये लाइफ है, संघर्ष तो करना पड़ेगा जीवन में। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचो, हम लेटे रहें बैठे रहें सारा दिन और हमको सब कुछ अपने हिसाब से मिल जाए तो यार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और पता है, हम लोग सभी लोग संघर्ष से या मेहनत करने से बहुत डरते हैं, लेकिन एक बार जब शुरू कर देते हैं इतना अच्छा सफ़र लगता है कि ना थकान लगती ना नींद लगती। बस एक जुनून सा रहता है कि अब हमें भी आगे बढ़ना है और हमें ये करना है, ऐसा करना है और अपने दम पे करना है। और जब पता है और छोटी छोटी सी खुशियाँ आती हैं और कुछ जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे कि अपना ये चैनल, आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो। जब लाइव आते हैं तब आप बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो। इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि हाँ चलो, अपनी भी एक पहचान बन रही है, लोग अपने को भी जान रहे हैं। इसके साथ साथ होता क्या है कि मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। और शुरुआत तो डरावनी होती है, डर लगता है कि सफ़र आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब करने लगो तो फिर सब आदत में आ जाता है, अच्छा लगता है, ना थकान होती ना नींद आती। तो एक बार आप लोग भी सोचिएगा और आगे बढ़िएगा। अब आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि नींद से बहुत परेशान रहते हैं। तो ये देखो, नींद हो या फिर घूमना हो, खाना हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना हो, ये सभी को पसंद है। और कोई नहीं चाहता कि हम अपनी लाइफ में मतलब इंजॉय ना करें। सभी चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में खूब सारा इंजॉय करें और सिर्फ पता है दूसरों के पैसों से, और अपना कुछ ना करना पड़े ये। और खूब सारा सोएं, सुबह जल्दी ना उठें, जितना ही देर तक सोते रहें, 8 बजे 9 बजे 10 10 बजे तक सोते रहें, ये सभी का मन करता है। लेकिन क्या सभी कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। और जिसको आगे बढ़ना होता है, कुछ करना होता है लाइफ में, वो बहुत जल्दी जगते हैं। उनको अपनी नींद को अधूरी रखनी पड़ती है अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए, यानी अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। तो आप लोगों को भी पढ़ते टाइम बहुत नींद आती, जब किसी से आप बात करते हैं बिल्कुल नहीं नींद आती, आप रील्स मोबाइल में देखते हैं बिल्कुल नहीं नींद आती, आप मूवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती, सिर्फ आपको पढ़ते टाइम नींद आती है। और जबकि पढ़ते टाइम नींद आने का मतलब, क्योंकि वो तो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हो, तब तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमको भी आती है, ऐसी बात नहीं, हमको भी आती। तो आज हमारा काम हो गया था 9:45 पे, और इसके पहले सब ना खाना वगैरह बनाया शाम का। तो आज बनाया था पोहा और सब लोगों ने वही खा पी के फिर 9:45 बजे हो गया काम। फिर इसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठे। तो पहले तो सरस्वती पांडे की हम बुक पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट रहता है कि हमारा था आदिकाल का, 2 दिन से चल रहा था। होता क्या, क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है और इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो थोड़ा सा टाइम, और टाइम टाइम ही रहता है यार। जब कुछ करने लगो तब पता चलता है कि हाँ, एक एक मिनट की कीमत क्या होती है। और ऐसे तो सारा दिन आप फ्री रहोगे तो दिन कटता नहीं है। तो इसको पढ़ रहे थे। तो अब जैसे कि आपको नींद आती है तो सबसे पहले तो आप रात का जो खाना है, आप यदि 4 रोटी खाते हो तो 2 खाइए या 3 खाइए, बिल्कुल भर पेट के मत खाइए। फिर ज़्यादा खा लो तो आलस ज़्यादा आता है। क्योंकि छोटे छोटे से टिप्स जिनको आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। और देखो, नींद इतनी हावी नहीं होती जितना ज़्यादा आलस आता है। कभी कभी होता क्या, नींद भी आती हो, फिर एक मन क्या कहता है, यार चलो सो जाया जाए, कल से पढ़ेंगे या सुबह उठ जाएंगे, आज जल्दी सो जाएंगे तो सुबह हम जल्दी जग जाएंगे। लेकिन सुबह भी होती है, लेकिन आप नहीं जग पाते। जग भी पाते हो तो ज़रा सा पढ़ा, फिर आपको नींद आई, फिर आप लेट गए, फिर सो गए, आपका दिन बर्बाद हो गया। और आप पता है अंदर ही अंदर परेशान भी होते हैं कि लो यार, हमारा कल का भी टाइम गया, आज का भी गया, अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। तो इसलिए अब आपको ये सोचना है कि यार अब हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने हमें अपनी नींद को छोड़ना है। सिर्फ 3 से 4 घंटे नींद पर्याप्त है हमारे लिए इस समय, 2 महीने के लिए। और हम
अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। तो जैसे कि कोई एक किताब लेके आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ोगे तो आपका मन नहीं करेगा, आप बोर से हो जाओगे। तो जैसे कि कभी बुक पढ़ा, कभी प्रैक्टिस किया, कभी मोबाइल द्वारा पढ़ा, ऐसे किया करो। और क्योंकि जब एक ही बुक को आप 2 घंटे 3 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ोगे तो फिर एक बोरियत सी होने लगती है, फिर मन नहीं करता, फिर नींद आती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और कुछ खाने के लिए अपना रख लिया करो। ऐसा नहीं कि खाना ही रखो, या फिर मतलब बताया जैसे कि आपको पहले ही कि खाना यदि आप 4 रोटी खाते हो, 3 खाते हो तो 2 खाओ और पढ़ने के लिए बैठो। और आलस को पहली बात तो छोड़ो कि हम सुबह पढ़ेंगे, यार सुबह की सुबह देखी जाएगी। और सुबह नहीं उठा जा रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि सुबह ही मॉर्निंग में पढ़ने से लोगों को नौकरी मिल रही है या फिर रात को आधी रात तक पढ़ने से ही लोगों को नौकरी मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में आपको टाइम मिल रहा है दिन में पढ़ो, सुबह टाइम मिल रहा है सुबह पढ़ो, रात को टाइम मिल रहा है रात को पढ़ो, जैसा आप मतलब कर पाओ वैसे करो। अब यहाँ पे हमारे वही 11:30 का टाइम हो गया था। अब हमको बहुत भयंकर वाली नींद आना शुरू हो गई थी, लेकिन था क्या कि अभी हमें पढ़ना है। नींद तो यार रोज़ आती है, रोज़ हमें मन करता है कि हम सो जाएं। ऐसा नहीं, हमारा भी मन करता है कि आज ना पढ़ें, चलो यार डेली तो पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा सो लें। लेकिन फिर ये होता है यार, आज यदि सो गए ना तो काफ़ी छूट जाएगा, इसके साथ कल भी हमारा मन करेगा। हमारा मन तो रोज़ करता है कि हम सोएं, लेकिन हमें सिर्फ अभी 2 महीने नहीं सोने हैं, हमें कम से कम सोना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, नहीं आप बुक से आप नहीं समझ में आ रहा, वीडियोस मोबाइल में अपना किसी भी चैनल पे आप जो मैराथन क्लासें हैं या फिर ऐसे जो डेली क्लासें चलती हैं कोई लगा लो, वहाँ से पढ़ लो। तो बस यहाँ ये चीज़ अपना ध्यान रखो कि यदि आप पढ़ने के लिए मोबाइल उठा रहे हो तो उसमें क्लास ही देखो। ऐसा नहीं कि आप रील्स देखना शुरू कर दो, क्योंकि होता क्या है, क्लासें बाद में आती हैं, सर्च करो, और रील्स वगैरह या ब्लॉग्स वगैरह वो दुनियादारी ज़्यादा आने लगती सबके मोबाइलों में। वो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन इन चीज़ों को आपको खुद को कंट्रोल करना है कि हमें इस समय क्या ज़रूरी है हमारे लिए रील्स ज़रूरी है, वीडियोस ज़रूरी है, या हमारे लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो अब हमारी आंखें भी बहुत थक सी गई थी और नींद भी आना शुरू हो गई, लेकिन अभी हमें और मतलब प्रैक्टिस करनी थी, पढ़ना था। तो फिर हमने बुक उठाया, और क्योंकि पहले सरस्वती पांडे की पढ़ी, फिर इसके बाद हमने यूथ कंपटीशन की जो बुक रखी है इससे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। लेकिन ये इतनी मोटी है कि इसको उठा के मतलब चल फिर के पढ़ने में वैसे भी फटी जा रही है, इतनी मोटी है। तो फिर इसको हम सरस्वती पांडे की बुक को उठाया और थोड़ी देर टहल टहल के फिर हम पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि टहल टहल के पढ़ने से होता क्या है कि मतलब नींद गायब हो जाती है, नहीं ज़्यादा देर के लिए गायब हो रही, तो आधे 1 घंटा तो आप पढ़ सकते हो, और आधा घंटा भी आपने पढ़ लिया तो काफ़ी हो जाता है। तो डेली डेली करके ऐसे ही अपनी आदत में लाओ। तो आज हमने आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाया, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स यही रहते हैं ना, दीदी कि हम पढ़ना तो चाहते हैं। और देखो, पढ़ना सभी लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना सभी चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, आलस इतना आ जाता है कि पढ़ नहीं पाते। बस होता क्या है कि कल पढ़ेंगे, और किसी भी काम को आपने सोचा कि आज नहीं हम कल करेंगे, तो वो यार लिख के रख लो, वो हो ही नहीं सकता। कोई भी आप काम ले लो, तो कोशिश किया करो कि आज से ही और अभी से ही किसी चीज़ की भी हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, पढ़ने के साथ साथ और भी जो काम हो तुरंत कर डालो तो कर डालो, नहीं तो फिर पता है वो पढ़ा का पढ़ा ही रहता है। ये सभी के साथ होता है। तो अब हम टहल टहल के पढ़े, और आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए ब्लॉग्स बनाया। नहीं वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं बना पाते कि थोड़ी थोड़ी देर का वीडियो बनाए। तो आप लोग कोशिश करो, ज़रूर होगा, आपसे भी होगा। लेकिन आपको सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं का मतलब कि अपनी नींद को, इसके साथ साथ कि कल पढ़ेंगे सुबह पढ़ेंगे। तो इसलिए जब इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तभी। और देखो, ऐसा नहीं कि कोई हम बहुत ज़्यादा टफ बताते हैं, जो चीज़ हम फॉलो करते हैं वही आप लोगों से बताते। और अब हमें भयंकर वाली नींद आ रही थी, और वही 12:30 का टाइम हो गया था। तो फिर अब मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।